आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने स्टेशन के बाहर मौजूद फेरी वाले से पूछा, अरे भैया ये सिलभाटा के लिए कौन सी बस जाएगी? तो इस पर पहले तो वो फेरी वाला कुछ सेकंड के लिए मेरा मुंह ही ताकने में मसरूफ हो गया। फिर जब मैंने उससे दोबारा पूछा, अरे भैया मेरा मुंह ही ताकते रहोगे या फिर बताओगे भी? तो इस पर उस फेरी वाले ने कहा, सिलभाटा के लिए? उसके लिए तो आपको पहले मंडूक बाजार जाना पड़ेगा, वहीं से मिलेगी सिलभाटा की बस। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे मंडूक बाजार तक छोड़ दो। तो इस पर वो फेरी वाला बोला, माफ़ कीजिए, अभी मैं तो क्या कोई भी आपको मंडूक बाजार नहीं छोड़ेगा। इससे पहले मैं उससे इसका कारण पूछता, वो वहाँ से आगे बढ़ गया। और फिर जब मैंने दूसरी फेरी वाले से मंडूक बाजार चलने को कहा तो सभी ने साफ साफ मना कर दिया। मैं भी पूछते पूछते स्टेशन से काफ़ी दूर आ गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिलभाटा कैसे पहुँचे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लिहाजा मैंने सोचा कि रात भर स्टेशन पर ही ठहर जाता हूँ, सुबह को कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। ये सोचकर मैं वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए पलटा था कि तभी सामने एक बस खड़ी नजर आई, जिसमें सवार लोग मंडूक बाजार का नाम लेते हुए बस ड्राइवर से कह रहे थे, अरे बस क्यों रोकी है? पहले ही बहुत देर हो गई मंडूक बाजार के लिए, चलो। मंडूक बाजार का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने तुरंत ही बस की ओर दौड़ लगा दी। बस में चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये कोई आम बस नहीं है। दरअसल बस में सभी लोग सजे धजे बैठे थे। मेरे बस में चढ़ते ही उन सभी के सभी लोगों ने अचानक ही चुप्पी साध ली। तभी मेरी नज़र बस के ड्राइवर पर पड़ी, जो बड़े ही आराम से बीड़ी फूंक रहा था। मैं अभी यही सोच रहा था कि अब क्या करूं कि तभी उन सवारियों में से एक ने मुझे टोकते हुए कहा, तुम कौन हो और बस में कैसे चढ़े? मैं उसकी आवाज़ सुनकर दंग रह गया। दरअसल उस औरत का ऑडियो और वीडियो आपस में मेल नहीं खा रहा था। जहां वो दिखने में बड़ी ही सुंदर औरत थी, तो वहीं उसकी आवाज़ भारी भरकम मर्दों की तरह थी। फिर जब मैंने गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये सभी के सभी यात्री हिजड़े हैं, जो किसी फंक्शन में जा रहे थे। मैं अभी उन्हीं सभी को ध्यान से देख ही रहा था कि उस हिजड़े ने मुझसे फिर एक बार कहा, मगर इस बार ज़रा ज़ोर से, अरे भैया तुमसे पूछ रही हूँ, बस में क्यों चढ़े? तो इस पर मेरे मुंह से उस वक्त सिर्फ मंडूक बाजार ही निकला। मंडूक बाजार का नाम सुनते ही वो बोली, ठीक है बैठ जाओ, वहाँ तक छोड़ देंगे आपको। तभी ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और मैं वहीं बगल में गेट के पास ही खड़ा हो गया। पर वो सभी मुझे घूरे जा रहे थे और मैं उन सभी को बस चले जा रही थी। और मैं बस में खड़े खड़े यही सोच रहा था कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी इस हिजड़ों से भरी बस में बैठकर। तभी वो बस जोर से हिलने लगी और हिलने के बाद बंद पड़ गई। चूंकि मैं गेट के पास ही खड़ा था तो मेरी नज़र गेट के बाहर पटरियों पर चली गई। मैंने गेट पर से झांकते हुए बाहर की ओर देखा तो पता चला कि बस रेलवे फाटक को पार करते करते रुक गई है। चूंकि बस अभी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी थी तो मैंने तुरंत ही बस ड्राइवर से कहा, अरे अरे भैया ये कहाँ पटरियों के बीचों बीच बस रोक दी, चलो जल्दी बढ़ाओ आगे। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक बस में सवार सभी हिजड़े मुझसे चिल्लाते हुए बोले, भाग जाओ भाग जाओ। उनकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि मेरे कान के पर्दे फटने को हो गए थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि उन लोगों ने मुझे बस से बाहर फेंक दिया और मैं उन पटरियों से काफ़ी दूर जाकर गिरा। मेरे गिरते ही एक बड़ी ही तेज रफ्तार ट्रेन उस बस को कुचलते हुए वहाँ से निकल गई। मैं किसी तरह वहाँ से उठा और पास के सराय में जाकर रात भर के लिए पनाह ले ली। वहीं मुझे पता चला कि वो हिजड़ों से भरी बस आज से लगभग 7 साल पहले उस रेलवे ट्रैक को पार करते वक्त अचानक ही बंद पड़ गई थी।
और तभी ट्रेन भी वहां पर आ गई, जिसमें सभी के सभी हिजड़े ड्राइवर समेत मारे गए थे। तब से अक्सर ये हादसा बार बार होता आ रहा है, मानो किसी टाइम लूप में फंस गया हो। खैर, मैंने अगली सुबह मंडुक बाजार से बस पकड़ी और सिलभाटा पहुंच गया, मगर यह यात्रा बहुत ही बुरी और यादगार बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।